नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के गांव फरीदपुर में, जहां पे अमर शहीद श्री हरप्रसाद जी की ये मूर्ति लगी हुई है। उनके समाधि स्थल पे हम पहुंचे हैं। शहीद हरप्रसाद जी गांव फरीदपुर के निवासी थे। बहुत ही बहादुरी, जुझारू और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी। भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में वो शहीद हो गए। आज हम जानेंगे उनके गांव वालों से उनके बारे में, उनके जीवन काल के बारे में। हम पहुंचे हैं फरीदपुर। देखिए, हम पहुंचे हैं समाधि स्थल पे और गांव के कुछ गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे हरप्रसाद जी के बारे में कि वो कब शहीद हुए थे और कब का ये वाक़या है और कब ये समाधि उनकी बनी थी। सभी बातों के बारे में और उनके कुछ जीवन के पहलू भी हम छुएंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे, जीवन के बारे में भी। हमारे साथ अब कुछ गांव के गणमान्य लोग जुड़े हैं और हम समाधि स्थल पर खड़े हैं। अब इनसे हम जानेंगे हरप्रसाद जी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मुझे पहले तो अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है परमानंद कौशिक जी। मैं यहीं का फरीदपुर का स्थायी निवासी हूँ जी। और इस परिवार से तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध चले आ रहे हैं। जी। शहीद हरप्रसाद के पिताजी, दादाजी, चाचा, ताऊ कुल मिलाकर 6-7 भाई हैं जो फ़ौज में हैं। खुद ये 2 भाई हैं, दोनों फ़ौज में थे। इनके दादाजी भी फ़ौज में थे। एक चाचा सिर्फ ये जो लाला राम जी हैं ये फ़ौज में नहीं थे, बाकी सभी फ़ौजी हैं। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल्स पे इनका जमावड़ा था। उस समय इनका जो है स्वर्गवास शहीद के रूप में हुआ। 15 जून 1999 को इनका पता गांव में चला गया था कि इनको शहीद हो गए हैं। और इनकी ये समाधि स्थल कब बना जी? 1 साल बाद 2000 में इनका समाधि स्थल बन गया है। उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने तभी इनका अनावरण कर दिया था मूर्ति का, और इनके परिवार को जो शहीदी सम्मान था पूरा दिया जी सरकार ने जी। और हम जानेंगे हरप्रसाद जी के चाचा जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम जय भगवान। तो आज भी हमारे क्षेत्र का, पूरे गांव का हरप्रसाद जी ने नाम रोशन किया। पूरे भारतवर्ष में जब जब भी शहीदों की यादें आएंगी, शहीदों के बारे में याद किया जाएगा, तब तब उनका नाम आएगा। आपको कैसा गौरव अनुभव होता है? आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए कि हरप्रसाद जी का स्वभाव कैसा था? बचपन में वो शांत थे या थोड़ा तेज तर्रार थे? बढ़िया ही थे, कोई वैसे भी बात नहीं जी, ठीक थे। और फौज के बारे में उनका क्या विचार था फौज में लगने के लिए? हाँ जी, फौज को तो आप पहले से ही कह रहा था मैं भर्ती होऊंगा फौज में। और हमारे साथ एक युवा भाई भी जुड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे। पहले भैया जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबलू है जी। बबलू जी, आप फौज के बारे में क्या सोचते हैं? फौज के बारे में सोचते हैं जी बढ़िया, फौज की जो नौकरी है या फौज के बाद देश के बारे में, ये फौजी की बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो फौज में सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। सम्मान होता है, उसके बारे में फिर पब्लिक के लिए सब चीज़ के लिए सुविधा, फौज में जो भी नागरिक है उस पब्लिक के बारे में बढ़िया सोचते हैं, बढ़िया करते हैं। समाज में भी फौजियों का सम्मान जो बहुत अच्छे तरीके से होता है। हाँ जी, हर कोई बंदा उन्हें अच्छी निगाह से देखता है, क्योंकि वो देश के सेनापति होते हैं, वो सेना के हमारे रक्षक होते हैं। हाँ जी, सेना के रक्षक, पूरी देश का रक्षक होते हैं जी। हाँ। हमने इनसे जाना शहीद हरप्रसाद जी के बारे में, उनके कुछ घर परिवार के बारे में और जानते हैं। तो चाचा जी, ये जो हरप्रसाद के बच्चे हैं ये अभी यहाँ गांव में नहीं रहते? नहीं, बल्लभगढ़ रहते हैं। वो बल्लभगढ़ चले गए, यहाँ से बल्लभगढ़ शिफ्ट हो गए? हाँ, बल्लभगढ़ हो गए। तो
हरप्रसाद जी के कितने बच्चे हैं? एक लड़की थी। एक लड़की है। अच्छा अच्छा, एक लड़की है जैसा कि इन्होंने बताया, और वो बल्लभगढ़ शिफ्ट हो गए हैं। गांव में अब जो ये समाधि स्थल है, इसकी देखरेख गांव वाले ही करते हैं? हाँ जी, गांव वाले ही करते हैं। गांव के लोग मिलजुल के ही करते हैं। और वे भी आ जाते हैं कभी कभी। तीज त्योहारों पे वैसे आना जाना रहता है। आ जाते हैं वे। धन्यवाद। हफ्ता 10 दिन में वो भी आ जाए। ये अगस्त का महीना है, और इस अगस्त के पावन महीने में हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त जिसे हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और स्वतंत्रता दिवस के रूप में जब हम देश को की आज़ादी का पर्व मनाते हैं तो हम अपने देश के शहीदों को भी याद करते हैं। चाहे वो शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी के रखवाले और लड़ाई लड़ने वाले थे, या फिर हमारी सेना में जो भी आज तक हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हम सभी के बारे में याद करते हैं। क्योंकि इस महीने 15 अगस्त आती है, अगस्त में, और पूरे देश में एक देश में सेवा भाव, सेना के प्रति मान और सम्मान की जो भावना पैदा होती है, वो इस 15 अगस्त के महीने में और 15 अगस्त पे बहुत ज़्यादा होती है। सभी लोग स्कूलों में, सरकारी संस्थाओं में झंडा फहराते हैं, अपने देश का मान सम्मान करते हैं। और आज हम इसी कड़ी में यहाँ पहुँचे थे, और अब हम अगले किसी शहीद गांव की तरफ रुख करेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।